आपको बता रहे थे कि भाई ट्रेड अपडेट जो आ रही नहीं वो ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या शायद मतलब ही इज गोइंग टू केकेआर, क्योंकि केकेआर उनको अच्छा पैसा भी ऑफर कर रहा है, सीएसके पैसा ऑफर कर रहा है, लेकिन केकेआर कप्तानी ऑफर कर रहा है, लेकिन सीएसके एक जिद पड़ा हुआ है कि वो ऋतुराज को कप्तानी से नहीं हटाएंगे। उन्होंने क्या यार वैसे सीएसके वालों के मैं देखा अकल घुटनों में होती है। मैं आपको क्या बेवकूफी है यार ये। अगर आपको अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको हार्दिक पांड्या मिल रहा है आप उसको कप्तान नहीं बनाएंगे, ऋतुराज को रखेंगे क्यों? सर देखिए सर क्या रीजन है? सर ये होना ही नहीं चाहिए, बट पता है बात क्या है, ऋतुराज से खेला तो जा नहीं रहा कप्तान बन के। सर शुरुआत से बात यही है, ऋतुराज गायकवाड़ अगर विदाउट कैप्टनसी खेले अच्छा खेलेगा। अब देखिए 2021, 22, 23, 24 चारों सीजन में आपके 450 से ऊपर रन है, अब कैप्टन नहीं थे। और देखिए अब ऑरेंज कैप होल्डर था भैया, जिताया जो खराब हुए, जो ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टनसी कर रहे हैं ना वो पेन पेपर वाली कर रहे हैं, जो बता दिया वो आ गए। प्रेशर बहुत है उसमें, बैटिंग नहीं हो रही। बट सर एक कैप्टन का भी उतरता है ना, अपने 2-3 ऑप्शंस लेके उतरता है। अब आप आपके ऑप्शन सारे चले गए, फिर आप वहीं पे अब सुन पड़ जाते कि भाई अब क्या करना है। आप भी सुन पड़ गए थे, मुझे याद है जी, हो गया था आपका ऑप्शन। आपने बोला ना यार बात कर रहे सुन अभी तो सुन पड़ गए थे आप पढ़े थे, सुन पत्ते खेलते हुए कुछ डंडा पड़ा था। चलो ठीक है, आपने मेरे पत्ते बोला, सुन पड़ गए थे। हाँ बताइए। बट सर लेकिन वही जो बात है ना, जो आजकल की कैप्टनसी में अगर हम पाटीदार की बात करें और हार्दिक पांड्या की बात करें, बाकी कैप्टन की बात करें, वो ऑप्शंस लेके वो उतरते हैं। अक्सर की बात चलिए, अक्सर की बात करें, वो ऑप्शंस लेके उतरते हैं, उनके अंदर वो ज़ील है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने जो वादा कर दिया ना कि नहीं हम तो ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी रखेंगे, आप भले कितने भी सीजन आप इससे एग्री करते हो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। अगर आपको हार्दिक मिल रहा है तो आपको कप्तान बनाना चाहिए। हंसते हंसते हाथ जोड़ के लेकर आना चाहिए, क्योंकि अब आपको अपनी सर ट्रांजिशन की बात है, 3 साल से ट्रांजिशन चल रहा है। जब फ्लेमिंग चला गया भैया, आपने फ्लेमिंग निकाल दिया। हाँ, अपने रोड मैप अब उस तरह बना है। आपने फ्लेमिंग निकाल दिया, अब धोनी भी शायद रिटायर हो रहे हैं, राइट? तो आपको एक सीनियर प्लेयर चाहिए who's been there done that, जो जीता हुआ है खुद भी। हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर भी मल्टीपल टाइम जीता हुआ है, एज अ कैप्टन भी जीता हुआ है। अब इनको पता क्या लग रहा है सर कि ना गायकवाड़ बुरा मान जाएगा, वो छोड़ जाएगा। अरे तो छोड़ने दे भाई, छोड़ दे। बुरा क्यों मानेगा वो? उसका टाइम होता है, उसको लेगा कौन और? T20 भी नहीं हो रहा, लेकिन कैप्टन कोई नहीं लेगा उसको। अगर मैं एज अ कैप्टन उसको कोई नहीं लेगा। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं ना, अक्षर छोड़ के ऋतुराज कोई ना ले भाई, हम नीचे जाना भाई। फिर मैंने बताया इनको एक बताया बहुत बढ़िया ट्रेड, तुमने संघ का 4.5 करोड़ के और वैभव सूर्यवंशी 1 करोड़ का राजस्थान लेके आप खत्म दे दो। वो उनका जो मालिक है जो बाहर से आया हुआ है, उस हमने स्टील की मिल में आग लगा देनी उसने। क्या मुझे बताऊं आपको कि अगर आप हार्दिक पांड्या की एक्चुअली बात करोगे ना, प्रैक्टिकली भी सीएसके से ज्यादा नीड केकेआर को ही है भाई। अगर आप बात करोगे सीएसके, चलो मैं कहता हूं ऑप्शन भले अच्छे ना हो, लेकिन एटलीस्ट इनको क्लियर है कि ऋतुराज या संजू में से किसी एक को बनाना है, सिंपल कहानी का ऑप्शन। एटलीस्ट केकेआर के पास ऑप्शन पता है कौन है? रिंकू। उनके पास प्लेयर ही नहीं वो है। रिंकू कैसे बनाएंगे कप्तान यार? उनको तो रहाने चला गया ना यार, अब तो कप्तान बनाने पड़ेगा, उनको चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूं, उनका तो मस्ट रिक्वायरमेंट है। और ये थोड़े दिन पहले ही खबरें कि शाहरुख खान तो बहुत पूरा ट्राई कर रहे हैं कि वो लेके आ जाए, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, जैसे तैसे हार्दिक का ऑलमोस्ट तो कंफर्म्ड आई गेस है। मुझे तो लग रहा है कि हार्दिक पांड्या केकेआर जा रही है एज अ कैप्टन एंड इट इज अ वेरी गुड चॉइस। बहुत ज्यादा हो रही है। सीधी बात ये भी है भाई कि बेस्ट डील कहाँ पे मिलेगी? शाहरुख खान क्या देंगे केकेआर के साथ, सीएसके क्या देगी? सीएसके और केकेआर जो दोनों चाहती हैं कि हार्दिक पांड्या उनकी टीम में आ जाएं, और सुनने में आ रहा है कि सीएसके पता नहीं क्यों अकल के अंधे बने हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि भाई नहीं हम तो ऋतुराज को कैप्टन बना के रखेंगे। उसको कोई नहीं कैप्टन बनाएगा। और भाई ऋतुराज को वो एज अ प्लेयर ठीक खेल रहा था, जब से कप्तान बना बर्बाद हो गया। तो हार्दिक पांड्या जैसा कप्तान मिल रहा हो और सीएसके मना कर दे, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन केकेआर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। शाहरुख खान इज डेस्परेट, केकेआर इज डेस्परेट फॉर अ कैप्टन, और हार्दिक पांड्या कैन फिल दो शूज। वो वहां पे जीता हुआ कप्तान है आईपीएल का, तो केकेआर को मिल भी सकता है और शाहरुख खान उनको बेस्ट डील भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे मुंबई इंडियंस ने करी थी जब गुजरात से आए थे। शायद सीएसके थोड़ा ढीला पड़ रही है, बट सीएसके को, धोनी को ये डिसीजन लेना चाहिए कि भैया हमारे लिए बेस्ट फिट हार्दिक पांड्या। अगर अभी नहीं लिया और मिस हो गया तो फिर 2-3 साल 4-5 साल तो कम से कम आप चैंपियनशिप भूल जाओ। आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अब धोनी भी रिटायर होने वाले हैं। मेरे ख्याल से पता है जिद है किस बात की? चेन्नई सुपर किंग्स की ना, ऋतुराज गायकवाड़ को रखने की। नहीं कैप्टन रखने की, कैप्टन रखने की ये जिद बेकार है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऋतुराज गायकवाड़ जी अगर इस सीजन एज अ बैटर परफॉर्म नहीं कर पाते, मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए, ये मेगा ऑक्शन में रिलीज हो जाएंगे। मैं शाम को ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि अब आप ये देखिए, अब बात ये कि आप जैसे ऋषभ पंत को छोड़ दिया लखनऊ ने एज अ बैटर, सही में यार वो तो लखनऊ थी, ये तो फिर भी सीएसके यार, ये तो 5 बार जीते हैं, कुछ तो दिमाग लगाएंगे ना भाई।
लेकिन और इवन जो नए दिमाग कोच सीएसके के साथ थोड़ा ना जोड़े आप, लेकिन खैर कोई बात नहीं। दिमाग और सीएसके थोड़ा दिल्ली ना बताए, दिल्ली ना बताए कि इन्होंने ओनर्स ऑफ सीएसके, ओनर्स ऑफ सीएसके, ओनर्स ऑफ आरसीबी, आपके तो एक दो ट्रॉफी तो होगी, एक तो होगी, आईएल T20 ट्रॉफी, एक्सक्यूज मी, दुबई शेक्स, या बताएं आप वो पिंडाई टूने वाले, ध्यान रखिए। करुण नायर तो हो जाएगा सीएसके कैप्टन। ऐसा ना हो करुण नायर 3 नंबर बन जाए आपका। ऐसे गंदे गंदे शराब मत दो सर, शराब मत दो, क्या दो? कुछ नहीं, पागल है शराब। अच्छा जी बताएं। प्रियांशु जी को आज सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कुछ और कान में बॉल लग गई है जी। क्या फेवरेट चीज है, बकवास कर रहे हैं आप, बताएं। खैर लेकिन नहीं, मैं यही कह रहा था कि आई गेस केकेआर का भी एक 11 भी देख लेते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर जाएगा तो मुंबई को भी कुछ देना पड़ेगा इनको, ऐसा नहीं देना पड़ेगा भाई, रिंकू देना पड़ेगा और क्या। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ आएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे खाली आप तो नहीं आएगा आपका साथ सारा काम। अगर आप देखोगे इनकी टीम, सुनील नरेन कभी ना दे वो, अरे सुनील ने थोड़ी दे रहा है, सुनील नरेन में से दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सुनील नरेन एक साल बचा है, पागल हो गए क्या यार, सुनील नरेन को देंगे उनका। सर सुनील नरेन एक साल और खेलेंगे बस भाई, वो मरते दम तक ना दे उसको, मरते दम तक खेलेंगे वो, सुनील ना नरेन दे। सुनील नरेन आज की डेट पे भी ना सबसे बेस्ट स्पिनर है आईपीएल का। सर ठीक है, सबसे बेस्ट स्पिनर बट आप मुझे ये बताइए, जो उसने जिताया है ना केकेआर को भाई, वो बहुत जिताया है कभी उसको ट्रेड नहीं करेगा। सर, बट ओपनिंग सबसे बड़ी बात सर को बताओ, सुनील नरेन का कितना क्रिकेट बचा आईपीएल में? अरे 2 साल अलग बात, फिर भी पोलार्ड को एमआई ने रिटायर करवा दिया ना, दिया नहीं ना किसी को। रसल को केकेआर ने रिटायर करवा दिया ना, नहीं दिया ना किसी को। वो एक लेगेसी प्लेयर है उनका, उसको क्यों छोड़ेंगे? सुनील नरेन रेयर प्लेयर है जो केकेआर जो भी है, इसीलिए लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर ये लोग हार्दिक लेते तो पहले जो आ रहा था रिपोर्टेडली कि इनको रघुवंशी और रिंकू देना पड़ेगा, अगर 2 स्पॉट खाली होते हैं ना, आप कर देंगे धोनी को ट्रेड? कितने साल खेलेंगे आपके हिसाब से? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धोनी खेलें, नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने साल खेलेंगे? सर देखिए सर, वो धोनी की मर्जी है ना, मैं कौन होता हूं मर्जी चलाने वाला? 1 साल 2 साल खेलें, कहाँ मर्जी खेलें? 1-2 साल ट्रेड तो नहीं करोगे ना सोच के कि 1-2 साल बचे हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं जी। बताएं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि यार सर हम भी तो करुण नायर सर को इसलिए नहीं करते कि 1-2 साल समझ के, 1-2 साल समझ के हम इसलिए तो ट्रेड नहीं करते कि 1-2 साल नहीं पता, 2 साल के बाद ही खेल लेते हैं हम भी जी, पहले उसको रिटायर होने दें। नहीं बट जहां तक बात है, आपको जो रिपोर्टेडली आ रहा था कि अगर हार्दिक केकेआर को चाहिए तो उनको रिंकू और रघुवंशी छोड़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 स्पॉट खाली हो रहे हैं, मेगा ऑक्शन में भी ना कोई खास भाई मनीष पांडे भी स्पॉट है और ओपनर भी स्पॉट है, मतलब से बेसिकली बात है कि आपको बनी बनाई टीम मिल रही है, चेन्नई सुपर किंग्स साथ में संजू सैमसन जैसा क्लच प्लेयर मिल रहा है, तो टीम यहाँ पर आपको मतलब हार्दिक पांडे को स्क्रैच से जैसे गुजरात की टीम बनाई थी वैसी बनानी पड़ेगी। आपसे कल एक वही सवाल पूछा था जी सर कि हार्दिक डीसी जाता है, सीएसके जाता है, केकेआर जाता है, एलएसजी जाता है, यही 4 टीम है, यही 4 टीम है ना। आरआरबी है सर, आरआरबी एलएसजी में तो ऋषभ पंत नहीं है, राजस्थान भी, चलिए राजस्थान भी लगा लीजिए, हैदराबाद भी लगा लीजिए, जो भी है, ये 5-6 टीम में कहीं पे भी हार्दिक जाता है, उसका कहां पे जाने के बाद बेस्ट चांस है चैंपियनशिप जीतने का? क्या डीसी के साथ, क्या सीएसके के साथ, क्या केकेआर के साथ? तो ज्यादातर मुझे आंसर ही मिला था कि सीएसके के साथ उसका बेस्ट चांस है थोड़ा चेंज करूंगा, तो अगर उसको चैंपियनशिप जीतनी है तो सीएसके से। चेंज में पर्सपेक्टिव, मैंने उस दिन सीएसके बोला था बट मैंने राजस्थान रॉयल्स की टीम देखी, आई पिक आरआर बेटर टीम है उसके लिए सर, पर आरआर समझ जगह टीम कप्तानी नहीं मिल रही तो सीएसके जाएंगे कैसे? उसमें रीजन है, देखो पहली बार उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है, सबसे बड़ा रीजन एक ही है, बाकी भी है, बाकी भी ठीक है, उनके दिखाने एक बार आरआर की दिखाओ आप, एक बार आरआर की बात करोगे, ध्रुव जुरेल का ये सीजन बहुत अच्छा गया था, उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। इवन आप देखोगे रियान पराग भी बुरा प्लेयर नहीं है, बहुत वो रन कर लेता है, नहीं यार रन कर लेता है वो। अगर हार्दिक देखो खेलेगा अच्छा करेगा, हार्दिक पांड्या आ जाएगा, सैम करन का फॉर्म हम सबको पता है कितना अच्छा चल रहा है, वो अच्छा ही कर रहा है। सौरभ दुबे या फिर आप टूर्नामेंट फेडरेटर कर दिया, टूर्नामेंट फेडरेटर ने अच्छा किया है। रविंद्र जडेजा है, जोफ्रा आर्चर है, नांद्रे बरकर है, यशवंत पुंजा है। मेरे को तो चेन्नई सुपर किंग्स से बेटर टीम लग रही है, सॉरी टू से। नहीं प्लेऑफ गई है टीम, प्लेऑफ क्या गई है, क्वालीफाई 2 खेली है, बट वो एक ही बंदे के दम पे खेली है, सूर्यवंशी। उनकी और सर हार्दिक आ जाएगा तो फाइनल खेल जाएंगे, दोनों मिलके कर देंगे। बट सर वैसे पता है बात क्या है, अगर हम सारी प्रॉब्लम्स देखें भी ना तो राजस्थान के पास सबसे कम है। राजस्थान को अगर यही चाहिए हार्दिक पांड्या का ट्रेड होता है तो फिर जायसवाल ही जाएंगे मुंबई, और इनको एक ओपनर चाहिए। इनके सारे जो बॉक्सेस जो टिक वो ऑलरेडी हैं, इनके पास बॉलर भी, इनके पास डेथ बॉलर भी, इनके पास 7 से 15 के बीच में ओवर कराने वाले बॉलर भी, इनके पास डेप्थ भी है बैटिंग में। वो शिवम दुबे हो गए, लेकिन वो सौरभ दुबे हैं, उनकी बैटिंग भी अच्छी हो रही है। हाँ ये चीज है, बट अगर एक जैसे राजस्थान रॉयल्स का उस तरह से सीएसके आपको सीएसके में देखिए संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, हार्दिक पांड्या अगर आ जाए, फिर बॉलिंग भी ठीक ठाक है, अपनी जगह तो वैसे भी बड़ी जबरदस्त है सीएसके वाले। हार्दिक के लिए बेस्ट जगह अगर तो जीतना है
तो सीएसके चैंपियनशिप वैसे तो ये एक्स फैक्टर प्लेयर है, कभी भी जिता देगा, लेकिन इसका बेस्ट चांस सीएसके के साथ पर है। कैप्टनसी नहीं मिलेगी तो नहीं आएगा हार्दिक कैप्टनसी के बिना इसको जाना भी नहीं आपको चाहिए। पता है अभी क्या आ रहा है, अभी शाम को मैंने टॉकिंग टू तो LSG चल मतलब जो सोर्स हैं उनसे ही पूछा था मैंने कि हार्दिक कहाँ जा रहे हैं भाई, मतलब ज्यादा चांसेस कहाँ हैं, तो और उन्होंने यही बोला सिंपली कि केकेआर के KKR हो सकता है। 95% चांसेस है कि वो केकेआर जा रहे हैं, Almost And सब confirmed कुछ स्मूथली प्रोग्रेस करता है। इट इज डन एंड डस्टेड, सीएसके कहीं आसपास भी नहीं आ पाएगी। बिकॉज देखो केकेआर में ये एडवांटेज भी है कि हार्दिक को जो करना है ना वो कर सकता है, पूरा का पूरा ना वो लिबर्टी मिलेगी। क्या पता है बेस्ट चीज पता है क्या है केकेआर के अंदर? आदित्य जी यार ये दे देंगे प्लीज पानी यार। मैं कह रहा था कि आ जाइए वापस आ जाइए। मेन पता क्या है आपका हार्दिक के पास केकेआर के अंदर, कि शाहरुख खान जो है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते क्रिकेटिंग डिसीजंस में, कभी नहीं होते इन्वॉल्व, और ना वो होंगे, ना वो आपका पहले हुए थे गौतम गंभीर के साथ, तो इसको भी फ्री देगी टीम, तो ये भी अपने तरीके से चला लेगा। लेकिन जितना मुझे लगता है ना, आज भी पता नहीं क्यों व्हाट आई फील, श्रेयस अय्यर जब बाहर हुए थे गौतम गंभीर के बाहर जाने के बाद भी, आज भी इस टीम में थोड़ा सा सेतो गंभीर का होता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है केकेआर में। अब उस बेसिस पे क्या केकेआर से खेलेंगे हार्दिक पांड्या, ये मेरे को लगता है वो पहले ही भुगत चुके हैं। श्रेयस अय्यर को छोड़ के शाहरुख खान बहुत स्मार्ट आदमी है भाई, उसने पहले बोला था कि गांगुली मरते दम तक इस टीम का कैप्टन रहेगा, अगले साल ही नहीं था मेरे ख्याल से, हटा दिया था। तो उसको भी अपना फायदा चाहिए, उसको भी देखना है भाई, उसको जीतना है। ही इज नॉट जस्ट देयर टू बी वन ऑफ द फ्रेंचाइज ओनर्स, ही इज देयर टू कम्पीट विद द बेस्ट। वो भी देख रहा है, वो तीन जो नेचर है शाहरुख का, वो सेकंड बेस्ट पे कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा फॉर सेकंड बेस्ट। अगर उसने अगर वो भी देखता भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुकी है 5 ट्रॉफी, मुंबई इंडियंस जीत चुकी है 5 ट्रॉफी, तो केकेआर के पास 3 क्यों है अभी? ही वांट्स 5 ट्रॉफीज। वो बेस्ट चांस वो अपना टीम को तभी देगा, और इसीलिए देख रहा है कि मैंने गलती करी शायद श्रेयस अय्यर को जाने दिया। ही वांट्स द बेस्ट, तो वो हार्दिक पांड्या को देख रहा है, अगर अवेलेबल है हार्दिक तो शाहरुख पूरी जान लगा देगा। थोड़ी देर में थर्ड भी हो जाएगी, और शाहरुख उसको ले भी आएगा। देखियो शाहरुख जो है ना, जैसे शाहरुख गंभीर को लेके आया है ना, जैसे शाहरुख ने पहले भी गंभीर को धोनी को भी लड़ाना कर रहे थे, पजामा भेज दूंगा अपने, वो ले आएगा वो हार्दिक को, देख लेना। फिर हार्दिक जिता ला सकता है, लाने को कोई बात नहीं है। जितवाने वाली बात की दिक्कत पता है इस क्या है? बार भी केकेआर को अगर केकेआर हार्दिक पांड्या को लेकर भी आएगी ना, दिक्कतें खत्म नहीं होगी। इनको ओपनर चाहिए, इनको दिक्कत तो नंबर आपके 3 भी का खत्म बैटर नहीं हुई थी, चाहिए। कैप्सूल के बाद आपको प्रॉब्लम आपको बताया ना प्रॉब्लम। हाँ बता दीजिए। अरे वो तो यार उनका ऐड भी कर, वो ऐड भी कर दे, ठीक है। बट सर उनका अगर ओपनिंग स्लॉट भी यहाँ पे दिक्कत में है, उनको ओपनर भी चाहिए, उनको नंबर 3 का बैटर चाहिए, उनको नंबर 6 का बैटर चाहिए, उनको नंबर 5 का बैटर चाहिए। हार्दिक पांड्या को लेकर आने से कोई दिक्कत थोड़ी खत्म भाई। एक सेकंड, पता बात क्या है, पूरी टीम इसके रिवैम्प अंदर करनी ना है इनको। एक बेस्ट चीज बताऊं मैं आपको, अगर जेन्युइनली केकेआर को यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेलना ना, एक ही चीज हो सकती है जो बढ़िया हो सकती है, वो होती है ऑल कैश डील। वो कैसे हो सकती है वो मैं समझाता हूँ। कैमरन ग्रीन सुनने में आ रहा है, ये कर देंगे रिलीज, जिसका प्राइस है 25 करोड़ रुपए, ठीक है। हार्दिक पांड्या का प्राइस है 16 या 18 करोड़ रुपए ऑफिशियली ऑन पेपर। ऑफ पेपर तो कितना भी जा सकता है वो तो हमें पता है। जब मुंबई ने रिपोर्टेडली 100 करोड़ रुपए दे दिए तो शाहरुख खान भी दे सकते हैं जी। 100 करोड़ का तो अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन अब नहीं मिलेंगे 100, सकता है। अब नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। हाँ वो तो है ही, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जहां तक बात है ना, आई गेस हार्दिक पांड्या की ऑल कैश डील हो सकती है। अगर कैमरन ग्रीन को रिलीज कर दे, 25 करोड़ वहां से निकाल ले और वहां पे आपका पैसा देके इनको नहीं चाहिए तो वो कोई भी डील करके ले आएंगे। लेकिन जैसे बोल रहे हैं ना कि टीम में कमी तो है, मैं मानता हूँ, बट स्टिल आप ऑक्शन में जाके मिनी ऑक्शन में खरीद सकते हैं। और ये टीम याद रखना, इतनी बुरी टीम होने के बावजूद जो एंड में उन्होंने स्ट्रीक करी थी ना, 5-6 मैच लगातार बड़ी टीम्स को हरा दिया था। और क्योंकि इनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती। बट सर इनका टेबल पे ऐसा डामाडोल होने का रीजन भी यही था। स्टार्टिंग में जो नहीं जीत पाए थे, इन्होंने प्रॉब्लम तो थोड़ा बार में एड्रेस किया। नहीं मैं बताऊं आपको, सुनो नहीं बताता हूं, अगर हार्दिक पांड्या आएंगे तो रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी, मेरी बात सुनो, जिनकी वजह से ये मैचेस जीते हैं, वो भी तो जाएंगे क्यों? सर फिनालन को उन्होंने खिलाया नहीं, फिनालन को लगातार मैचेस फिनालन को खिलाए नहीं, जो कैमरन ग्रीन देके आ सकता है। 25 करोड़ मिलेगा ना आपको। फिनालन को जैसे बता रहे नहीं खिलाया नहीं। देखो परफॉर्मेंस पहले सीजन में नहीं आती, आपको थोड़े सीजन पर जब खिलाया उसने 100 मार दिया सर। आप परसिस्ट करो, आप हर मैच खिलाओ। कैम ग्रीन अगले साल तो नहीं खेलने वाले, उनके एशेस भी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो तो नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं आ रहे। रिलीज कर दो यार एक बताऊं, हार्दिक पांड्या ये जो आप टीम देख रहे हो ना, वो गुजरात टाइटंस के रिजेक्टेड प्लेयर्स का जीता हुआ है। आप केकेआर की टीम देख रहे हो, फिर भी बेटर है। जो उस साल जीटी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमको लगता था कि भैया ये जीत पाएंगे। हार्दिक लास्ट बता रहे थे सब, उसमें मिलर था, राहुल तेवतिया, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने, बट हर मैच में परफॉर्मेंस आई थी हर प्लेयर तो मैं वही कह रहा हूं आपको, तो ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। बॉलिंग तो कैमरन ग्रीन को आप रिलीज, आपने भी तो रिलीज उसको किया ही था, क्या कहते हैं, जडेजा को, सैम करन को, दोनों को दे के आपको मिला है ना,
संजू सैमसन। आप छोड़े कैमरन ग्रीन को, दे कैमरन ग्रीन पहले मुंबई के पास ही था। हाँ आप उनको अगर दोबारा चाहिए दे दें, आप ऑलराउंडर पर प्लेयर नहीं लेंगे वो तो उसमें क्या होगा, उसमें पता क्या होगा कि आप कैमरन को ऑक्शन में डालो, अपना पर्स खाली करो और उस पर्स से आप हार्दिक ले लो। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते मैं ये कह रहा हूँ। पैसे पर बचेंगे मुंबई को बल्कि। कोई चाहिए होगा, मुंबई नहीं करेगी, विदाउट ट्रेड नहीं करेगी डील, मुंबई के पास- मुंबई को चाहिए होगा। भाई अरे लेकिन मुंबई को उसको निकालना है भाई। निकालना तो बट कोई पता है, नहीं- यहाँ मुंबई को भी तो पे एक यहाँ face पे चाहिए। यहाँ पे एक अलग तरीके का प्रॉब्लम है मुंबई के लिए कि मुंबई उसको रख ही नहीं सकती, सर, उसको वो- निकालना वो ठीक है, पर ही। मुंबई हो सकता है पैसे पकड़ ले, मुंबई बोले पैसे ठीक है क्या पैसे करेगी वो? ऑक्शन में जाए। सर मुंबई को पैसे नहीं और सर चाहिए, आपको बात मुंबई- बताओ, शाहरुख खान की जो मैनेजर है ना, उनका रिपोर्टेडली आ रहा है, जो पूजा दादलानी जी हैं, शी इज फॉलोइंग हार्दिक पांड्या। शी इज फॉलोइंग देखो तो उससे पहले भी कर सकती थी केकेआर नहीं। बहुत सीरियस है हार्दिक के लिए। और अगर आप बोल रहे ट्रेड में मुंबई को क्या मिलेगा, देख लेते भाई केकेआर के पास है क्या ऑफर करने के रिंकू है। लिए। सीएसके के पास क्या है ऑफर रिंकू और करने? अंकुरिश, अच्छा सीएसके दुबे के पास क्या है? दुबे है। दुबे और आयुष और मात्रे, लेकिन उनको चाहिए, चेन्नई आयुष मात्रे देना नहीं चाहती, मात्रे अब को करना उसकी चाहते जगह हैं। वो तीन चीजें हैं, या तो खलील लेंगे, खलील, ब्रेविस और शिवम दुबे। कर दुबे भूल जाओ। खलील तो वैसे आपके आंखों में खटकता है ना? सर लेकिन अब ये जो आपने मिठाई के डब्बे के ऊपर सेलोफिन लगाया अपनी आंखों में, वो खटक रहा है उसके ऊपर, कोई बात नहीं, हटा नहीं दीजिए। सर, खटक नहीं सर, बात ये सर है कि आपको भी आपके इनका पास- ये वाला चश्मा खटक रहा है ना आपको भी। नहीं अच्छा है, क्लैपिंग फॉर यू। सानू सारियां क्योंकि श्रीलंका